आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी महत्वपूर्ण अपडेट हो और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भाई ना मौजूद हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी लोगों के लिए इस ठंड भरे मौसम में गर्माहट देने वाली खबर लेकर के आया हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी लोगों के विश्वास और भरोसे के लिए सदैव आपका भाई तत्पर रहा है, कार्य किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का स्नेह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सर्वप्रथम अपडेट है हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, उन विद्यार्थियों से एक दो दिन में जो है मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, क्योंकि लिस्ट जो है बनी है तो उस लिस्ट को जो है मिलान किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन जो है मांगी जाएगी, अभी वेट करिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग उसको फिलफिल करिएगा, बताइएगा, इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी अभी भी कुंभकर्णी निधि में सो रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थियों को लास्ट अल्टीमेटम दे रहा हूं। आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके तत्काल जो है वो अपना डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अब जो हियरिंग लगेगी उसमें आप लोगों की नियुक्ति के आदेश होंगे, ठीक। तो आप लोग अगर गलती करोगे तो उसका खामियाजा भी आप भुगतोगे फिर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए हम सभी लोगों को ये चिंता थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीईटी की परीक्षा कराएगा, तो माध्यमिक लेवल की टीईटी होगी, ठीक है। और उसमें जो है दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा कि वैकेंसियां हमारी लेट होंगी। आज इस संबंध में हम सभी लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती कीर्ति पांडे जी से मुलाकात की इस मुद्दे पर, और उनसे तमाम वो बातें हम लोगों ने पूछी जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड है। तो हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोग बड़े चाव से इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वजह यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई भी अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उसमें सबसे इम्पैक्टफुल जो चीजें होती है ना, वो विद्यार्थियों को यही रास आती है कि हमारी सूचनाएं हमेशा ही सटीक और सत्य होती हैं, ठीक है। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा ज्यादा इंतजार होता है कि कब सार्थक भाई अपडेट देंगे और सारी चीजें हमारी जो है क्लियर होंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हम सभी लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मुलाकात की और उनसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है हमारे साथ शहर उत्तरी विधायक भी थे, तो हम सभी लोगों को मिलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है और सारी चीज़ें हम लोगों की जो है वो डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। पहले हमारी उनसे रिक्वेस्ट थी कि टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए क्या स्टैंड अपना रहा है आयोग और आयोग कितनी भर्तियां दे सकता है, ठीक है ना। अपने परीक्षा कार्यक्रम में जो 2025 का परीक्षा कार्यक्रम ये घोषित करेंगे उसमें क्या चीजें होंगी और अपने पहली वर्षगांठ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या गिफ्ट दे रहा है विद्यार्थियों को, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी थी। मैं आप लोगों को बता दूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्टता बोल दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की आगामी आने वाली जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें तकरीबन 7 से 8 परीक्षाओं का समायोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। 7 से 8 परीक्षाएं आप सभी लोगों को 2025 में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। उसमें 5 आपके नए विज्ञापन होंगे, ठीक है ना, 5 नए विज्ञापन होंगे। इसमें एक विज्ञापन आप सभी लोगों का संस्था प्रधानों का प्रथम विज्ञापन वही होगा, संस्था प्रधानों का मतलब प्रधानाचार्यों का विज्ञापन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है वो होगा टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन, ठीक है। ये डाउट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमने उनसे पूछा कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक लेवल की टीईटी की तैयारी कर रहा है, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रपोजल को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया था, किंतु माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने यह कहते हुए इसको इनकार कर दिया कि इसको फिलहाल चुनाव तक स्थगित करिए, ठीक। चुनाव तक स्थगित करने का तात्पर्य यह है कि अभी फिलहाल कराने का कोई इरादा शेष नहीं है कि टीईटी करवाई जाएगी, ठीक है। मतलब माध्यमिक लेवल की जो टीईटी है उसको करवाया जाए, ये कोई क्लियर नहीं है, ठीक।
इनकार कर दिया है गवर्नमेंट ने। दूसरा, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं वो वैकेंसियां आप सभी लोगों की 18,000 पदों से अधिक नहीं होंगी। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। 18,000 से अधिक पद आपको नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक। तो इस चीज को हमेशा क्लियर रखिएगा। रही बात हमारे नई वैकेंसी को लेकर के, तो नई वैकेंसी आप सभी लोगों को फरवरी माह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। विज्ञापन फरवरी माह में जारी होगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तकरीबन 1600 पदों पर जो एक नई वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक विज्ञापन वो हो गया, एक विज्ञापन आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो गया। बहुत दिन से विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। आज इन सारी चीजों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा नियमावली में परीक्षा कार्यक्रम में आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि उन्होंने एक ट्रिम्स और कंडीशन भी डाल दी उसमें कि अगर शासन हमें आदेश करता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले हमको टीईटी करवाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट टीईटी हम विज्ञापन जारी नहीं कर सकते। और परीक्षा कार्यक्रम को जब हम तैयार कर लेंगे पूरी तरीके से, तो उसको मंजूरी के लिए हम शासन के पास भेजेंगे। शासन उन वैकेंसियों की जांच करेगा, कौन कौन सी वैकेंसी हम अपकमिंग वैकेंसी रखने वाले हैं, और ये चीजें जब कंफर्म होंगी वहां से हमें पूरी तरीके से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, तो ही हम जो है परीक्षा कैलेंडर जो है विद्यार्थियों के सम्मुख रखेंगे, पब्लिक करेंगे उसको, ठीक है। और रही बात हमारे प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, तो उसमें बीएड वर्सेस डीएलएड अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इस मामले को एनसीटीई से क्लियर करेगी गवर्नमेंट। अगर वहां से उनको आदेश मिल जाता है तो आप लोगों को ये वैकेंसी मोटा माटी 54,000 की मिलेगी। अगर एनसीटीई इसमें कोई रोड़ा डाल देती कि नहीं भैया आप डीएलएड और बीटीसी ही लेकर के चलो, तब ये वैकेंसी आप सभी लोगों को मिनिमम 29,000 की देखने के लिए मिलने वाली है। दोनों कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों को वर्ष के मिड में, मतलब मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आने वाला, ठीक है ना। एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, स्पष्ट कर दे रहा हूं। अगला जो उनका विज्ञापन होगा वो होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आप लोगों को नए पद मिलेंगे, ठीक है, नया विज्ञापन मिलेगा, और तकरीबन 8,500 पदों का यह विज्ञापन होने वाला है, ठीक, जिसकी परीक्षा आप सभी लोगों को सितंबर या अक्टूबर माह में प्रस्तावित होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। और जो अगला एक विज्ञापन होगा वो तकनीकी शिक्षा विभाग से होगा, ठीक है। और जूनियर का भी फिलहाल कोई वहां पे नामो निशान नहीं है। मतलब जो भाषा शिक्षकों की जो वैकेंसी आनी थी उस पर गवर्नमेंट ने अभी किसी प्रकार का कोई भी जो है वो दिशा निर्देश नहीं दिया है, इसलिए जूनियर शिक्षक भर्ती तो अभी फिलहाल भूल ही जाइए, ठीक। ये आपको कुछ विज्ञापन हो गए जो कि जारी होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, और इन विज्ञापनों की परीक्षा आप सभी लोगों को 2025 के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाली है। मजे की बात तो यह है कि जो इनकी वैकेंसियां जारी होंगी उसमें आप सभी लोगों को आवेदन की संभावित तिथियां, ठीक, आवेदन की संभावित तिथियां, परीक्षा की संभावित तिथियां और परिणाम की भी संभावित तिथियां, उसमें तीनों चीजें मेंशन होंगी। ये तो अच्छा है यार, कम से कम विद्यार्थियों को पता होगा कि हमारा आवेदन कब से होगा, हमारा एग्जाम कब होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, ये पता होगा उनको, ठीक है ना। और यदि एक किसी परीक्षा में, ठीक है ना, जो वो अपना क्वेश्चन बैंक जारी करेंगे, आंसर शीट वगैरह जारी करेंगे, उत्तर कुंजी जिसे आप बोलते हो, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद है तो आयोग में ही प्रतिस्थापित जो न्याय विभाग होगा, जिसमें टोटल 7 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, आपको उनके पैनल के सम्मुख, जिसमें एक एक विषय विशेषज्ञ भी बैठा ले जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको अपनी आपत्ति देनी होगी। और वहां से अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ही आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल उस विवाद को वहीं पे पटाक्षेप करने की वो कोशिश करेंगे कि मामला कोर्ट ना जाए, और कोर्ट में जाने के उपरांत भी उसके लिए भी 3 माह का समय सीमा निर्धारित किया गया है कि वैकेंसियां डिले ना होने पाए। अच्छी बात है, कम से कम आयोग अपनी कार्यप्रणाली पर कार्य कर रहा है, किस तरीके से वो वर्क देगा विद्यार्थियों को, किस तरीके से वो आयोग चलाएंगे, किस तरीके से आयोग की कार्यप्रणाली होने वाली है, ये सारी चीजें आज खुल करके सामने आई हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो हमने उनसे ये भी सवाल किया कि टीजीटी पीजीटी की 22 की परीक्षा आयोग जो है दिसंबर जनवरी के मिड में कराने वाला था, प्रथम द्वितीय सप्ताह में।
आखिर उस पर क्या डिसीजन है? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सेंटरों का हमें लेखा जोखा प्राप्त होना था वो तो प्राप्त हुए समय से ही, किंतु जो है सुपरविजन नहीं हो पाया, उनका निरीक्षण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं अप्रैल के मध्य लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और बेल आइकन दबा करके अवश्य रख लें। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।